दोस्तों स्वागत है आप सभी का मूवी स्वे चैनल पर। 2021 में रिलीज हुई साउथ कोरियन वेब सीरीज स्क्विड गेम को तो आप सभी ने देख ही लिया होगा, जो कि एक बहुत ही बेहतरीन सर्वाइवल वेब सीरीज थी। लेकिन क्या आप जानते हैं कि 2020 में ऑलरेडी इसी तरह की एक और जबरदस्त वेब सीरीज आई थी, लेकिन उसकी पॉपुलैरिटी स्क्विड गेम की तरह नहीं हो पाई। दोस्तों आज हम शुरू करने जा रहे हैं 2020 की एक जापानीज साइफाई थ्रिलर वेब सीरीज एलिस इन बॉर्डरलैंड को। इसकी IMDb रेटिंग है 7.7 आउट ऑफ 10 और रॉटेन टोमेटोज पे 84% फ्रेश। इस सीरीज की अब तक 2 सीजन्स को रिलीज कर दी गई है और हर सीजन में टोटल 8 एपिसोड्स हैं। दोस्तों ये सीरीज आपको बहुत ही ज्यादा पसंद आने वाली है और आज हम देखने जा रहे हैं सीजन 1 की स्टोरी को। तो चलिए फिर बिना किसी देरी के जानते हैं एलिस इन बॉर्डरलैंड सीजन 1 की एपिसोड 1 की कहानी को। सीरीज की शुरुआत में हमें अरिसु नामक एक लड़के को दिखाया जाता है। अरिसु अनएम्प्लॉयड होता है और घर बैठे सिर्फ वीडियो गेम्स खेलता रहता है। एक दिन वो उसके भाई और डैड के ताने सुनने के कारण घर से बाहर निकल जाता है और अपने सबसे करीबी दोस्त कारुबे और चोटा से मिलता है। कारुबे एक बार में काम करता था। वो लड़ाई करने में और लड़की पताने में माहिर था और चोटा एक प्राइवेट कंपनी में काम करता था। तीनों दोस्त अपने लाइफ को लेकर बहुत ही ज्यादा तनाव में थे और थोड़ा अच्छा महसूस करने के लिए तीनों मस्ती करने लगते हैं। बीच रास्ते में ये सब करने के कारण एक छोटा मोटा कार एक्सीडेंट हो जाता है और तीनों पुलिस से भागते हुए एक बाथरूम के अंदर छिप जाते हैं। तभी वहाँ की लाइट चली जाती है और तीनों जब बाथरूम से बाहर आते हैं तब देखते हैं कि शहर के सब लोग अचानक गायब हो चुके हैं। तीनों शहर के चारों ओर देखने लगते हैं लेकिन किसी को भी ढूंढ नहीं पाते। यहाँ तक उनके मोबाइल फोन के साथ सभी तरह के इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस भी काम करना बंद कर चुके थे। खैर उसके बाद रात को जब तीनों बैठकर बात कर रहे होते हैं तभी अचानक सामने की बिल्डिंग की लाइट्स ऑन हो जाती है और यहाँ पर लिखा आता है कि गेम कुछ ही देर में शुरू होने वाला है। तीनों दोस्त ये सब देखकर कुछ भी समझ नहीं पाते, लेकिन दूर एक दूसरी बिल्डिंग में लाइट्स जलने के कारण वो लोग उस बिल्डिंग की ओर जाने लगते हैं। तीनों बिल्डिंग के अंदर जाते हैं जहाँ पर कई सारे सेलफोन्स रखी हुई थी और वहाँ पर लिखा था एक पर्सन के लिए एक फोन। फोन को हाथ में लेते ही फोन अपने आप ऑन होता है और फेशियल रिकॉग्निशन के द्वारा उनका गेम में रजिस्ट्रेशन भी करवा देता है। तभी वहाँ पर शिबुकी नामक एक लड़की आती है। वो कहती है कि उन लोगों को इस गेम को खेलना ही होगा और वो लोग अब इस गेम को छोड़कर बिल्डिंग से बाहर नहीं जा सकते। आखिर में एक और लड़की भी गेम में शामिल होती है जो दिखने में बहुत ही नर्वस थी। सभी लोग अपने अपने मोबाइल फोन को लेते हैं और रजिस्ट्रेशन खत्म होने के बाद उन लोगों को एक कार्ड भी दिखाया जाता है। उसके बाद सभी लोग लिफ्ट से होते हुए एक रूम के अंदर जाते हैं और गेम को शुरू किया जाता है। इस गेम का नाम होता है डेड और अलाइव। गेम एकदम ही आसान होती है। उन लोगों को सिर्फ उनके सामने दिए गए 2 दरवाजों में से एक को सिलेक्ट करना था, जहाँ पर एक में डाई और एक में लिव लिखा हुआ था। उनको उस रूम से निकलने के लिए 2 मिनट्स दिया जाता है और समय खत्म के कारण रूम के अंदर गैस भर जाने लगती है। तभी शिबुकी कहती है कि लिव वाला दरवाजा सही है, लेकिन वो खुद उस दरवाजे को नहीं खोलती और बार बार कहने लगती है कि वही दरवाजा सही है। रूम के अंदर गैस भरने के कारण वो दूसरी लड़की लिव लिखा हुआ दरवाजे को खोल लेती है, लेकिन ठीक तभी लेजर लाइट से उसे मार दिया जाता है। ये देखकर सभी शॉक्ड हो जाते हैं और जल्दी से दूसरे दरवाजे से अगले रूम तक पहुंच जाते हैं और ठीक तभी टाइमर भी शुरू हो जाता है और इस बार उन्हें 1 मिनट 50 सेकंड का समय दिया जाता है। अरिसु शिबुकी से कहता है कि उस लड़की की मौत शिबुकी की वजह से हुई है और कारुबे भी गुस्सा हो जाता है, लेकिन तभी शिबुकी कहती है कि उसके वजह से ही आज वो तीनों जिंदा है और कहती है कि गेम को लापरवाही से खेलेंगे तो सब मारे जाएंगे। खैर इस बार कौन सा दरवाजा सही होगा और उसे कौन खोलेगा, इसे लेकर उनके बीच बहस होने लगती है और समय कम होने के कारण रूम के अंदर फिर से गैस भरने लगती है। कोई दरवाजा ना खोलने के कारण अरिसु आगे बढ़ता है और दाएं लिखा हुआ दरवाजे को खोलने जाता है, लेकिन बहुत हिम्मत करने के बावजूद वो डर के वजह से उस दरवाजे को खोल नहीं पाता और उनके पास अब सिर्फ 30 सेकंड्स ही बाकी थे। तभी कारुबे कुछ न सोचते हुए लीव लिखा हुआ दरवाजे के पास जाता है और उसे खोल देता है और लकीली वो सही दरवाजा भी होता है। सब लोग इस बार भी मरते मरते अगले रूम के अंदर आ जाते हैं। साथ ही टाइमर फिर से शुरू हो जाता है और इस बार उन्हें 1 मिनट 40 सेकंड्स का समय दिया जाता है। अब कारुबे इस बार शिबुकी को दरवाजा खोलने को कहता है, लेकिन वो भी डरी हुई थी और इसीलिए दरवाजा नहीं खोलती। कारुबे अरिसु को इस गेम से जीतकर निकलने का रास्ता ढूंढने देता है।
वो कहता है कि अरिसु एक बहुत ही अच्छा गेमर है और वो हर गेम को जीतने का रास्ता ढूंढ पाता है और इसीलिए इस बार भी कुछ आइडिया लगाने को कहता है। लेकिन अरिसु कहता है कि ये कोई गेम नहीं है बल्कि सिर्फ लक है। लक उनके साथ दे तो ही वो लोग वहाँ से जिंदा बाहर निकल सकते हैं। लेकिन करूबे उसके बातों को नहीं सुनता और दिमाग लगाने को कहता रहता है और बातों बातों में करूबे अरिसु को मुक्का मार देता है। और ठीक तभी अरिसु को कुछ याद आता है। वो कुछ सोचते हुए कहता है कि सही दरवाजा दाई है और तब तक उनके पास सिर्फ 10 सेकंड ही बचे थे। अरिसु जल्दी से दरवाजा खोलता है और बाकी सब भी रूम के अंदर आ पहुंचते हैं। अरिसु कहता है कि बिल्डिंग के बाहर उसने BMW 523D कार को देखा था जिसकी लंबाई लगभग 5 मीटर होती है और उस बिल्डिंग की लंबाई 4 BMWs की लंबाई की जैसी होगी। मतलब उस बिल्डिंग की लंबाई लगभग 20 मीटर होगी। वो उस रूम को भी मापता है जिसकी लंबाई लगभग 6 मीटर है। साथ ही उसने बाहर मैप में देखा था कि वो बिल्डिंग स्क्वायर शेप में है और हर एक रूम भी स्क्वायर शेप में है, इसीलिए बिल्डिंग में टोटल 9 रूम्स होने चाहिए। वो लिखने के लिए कुछ लेता है और एक ड्राइंग बनाता है और कौन सा रूम सही है उसका हिसाब लगाता है और कहता है कि इस बार भी डाई वाला दरवाजा सही है और सब लोग जल्दी से अगले रूम के अंदर पहुंच जाते हैं। अरिसु का कमाल देखकर सभी बहुत ही खुश होते हैं और अरिसु कहता है कि ये गेम लक पे नहीं है और वो लोग उसे मिलकर सोल्व कर सकते हैं। और ऐसे ही वो लोग आखिरी रूम तक भी पहुंच जाते हैं। लेकिन उस रूम का समय सिर्फ 10 सेकंड होता है। वो लोग मरते मरते उस रूम से बाहर निकल आते हैं, लेकिन इस दौरान चोटा का एक पैर आग लगने के कारण घायल हो जाता है। उसके बाद वो लोग सीढ़ियों से होकर नीचे आते हैं और उन्हें वहाँ पर एक कार्ड भी मिलता है। उसी वक्त उनके मोबाइल फोन में एक नोटिफिकेशन आता है जो कहती है कि गेम जीतने के कारण उन्हें 3 दिन का एक वीजा दिया गया है। तभी उसी जगह पर एक घायल आदमी आता है और कहने लगता है कि इस गेम का कोई अंत नहीं है और वो ये गेम और खेलना नहीं चाहता। साथ ही वो ये भी कहता है कि उसका वीजा भी आज खत्म हो चुका है। और ठीक तभी ऊपर से लेजर लाइट से कोई उस आदमी को भी मार देता है। यहाँ से वो लोग जान पाते हैं कि वीजा खत्म होने के बाद उस प्लेयर को मार दिया जाएगा, इसीलिए उन्हें जिंदा रहने के लिए इस गेम को खेलते ही रहना होगा। अरिसु ऊपर आसमान की ओर देखता है और हम बहुत सारे लेजर लाइट्स ऑन होते हुए देख पाते हैं। साथ ही हम एक लड़की को भी देख पाते हैं जो दिखने में एक बहुत ही अच्छी प्लेयर जैसी लगती है, जैसे कि वो एक प्रो प्लेयर हो। और एपिसोड 1 यहीं पर ही खत्म हो जाता है। ये लड़की कौन है और बाकी सब कैसे इस गेम से बाहर निकल पाएंगे, ये हम आने वाले एपिसोड्स में देखने वाले हैं। तो दोस्तों, एपिसोड 1 पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। मैं बाकी एपिसोड्स भी बहुत जल्द ही अपलोड करने वाला हूँ, इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में। टिल देन आप अरिसु की तरह गेम खेलते रहिए एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।